हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वायरस का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस। तो वायरस होता क्या है, वायरस किसे कहते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। इसी वे में समझते हैं कि वायरस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरस सेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। जो वायरस है वो इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि इसको हम खुले आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जो वायरस है वो न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि वो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए के रूप में से एक होता है। जो वायरस है उनमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में एक तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। वायरस हमेशा इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। जो वायरस है उनमें सेल्स नहीं पाए जाते, सेल्स एब्सेंट होते हैं। जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग बीच की कड़ी है। हम आगे जाकर इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो चलिए गाइस, वायरस की हिस्ट्री देखते हैं। वायरस की खोज किसने की ये जानते हैं। मेयर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तंबाकू के पौधे में रोग फैलाने वाले वायरस को देखा, जिसका नाम उन्होंने टोबैको मोज़ेक डिसीज रखा। वही डी इवानोव्स्की ने वायरस को डिस्कवर किया। जो डी इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने वायरस के इन्फेक्शियस नेचर के बारे में खोज एवं इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया। ठीक है। एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम एम स्टैनले ने सन 1935 में सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस यानी कि TMV वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त किया। वायरस के कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं अपन। वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी सेलुलर इन्फेक्शियस कण होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो वायरस हो इतने छोटे जीव है कि उसको हम खुले आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, स्पेशल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। वायरस में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। वायरस में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। जो वायरस है उनमें सेल्स ऑर्गन नहीं पाया जाता, वो उनमें एब्सेंट होता है। वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग पैरासाइट होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता और ना ही इनमें मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस क्या होता है। इनमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जो कि केवल डीएनए या आरएनए के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इनमें होस्ट स्पेसिफिसिटी पोषक विशिष्टता पाई जाती है। इनमें एंटीजेनिक गुण पाया जाता है। जो लिविंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये पूर्ण रूप से होस्ट पर डिपेंड होते हैं। ये टेम्परेचर, रसायनों तथा विकर्णों द्वारा उद्दीप्त होते हैं तथा उनके प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो हमने देखा जो लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस है उनके लक्षण। तो चलिए हम नॉन लिविंग के बारे में भी जान लेते हैं। नॉन लिविंग वायरस में रेस्पिरेशन फंक्शन का अभाव होता है, यानी कि जो श्वसन क्रिया है वो उनमें एब्सेंट होता है। नॉन लिविंग वायरस में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तथा साइटोप्लाज्म एब्सेंट होते हैं। और जो नॉन लिविंग वायरस होते हैं वे स्वतः इन्फेक्टिव नहीं होते। ये जब किसी होस्ट के संपर्क में आते हैं तभी ये इन्फेक्टिव होते हैं। ठीक है गाइस। ये फ्री स्टेट अर्थात पोषक से बाहर होते हैं तो अक्रिय पदार्थ के रूप में व्यवहार करते हैं। जैसा कि जो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस है, ये फ्री स्टेट अर्थात यानी कि जो होस्ट है, होस्ट से बाहर आते हैं तभी ये अक्रिय पदार्थ के रूप में बिहेव करते हैं। तो
गाइस अब इस तरीके से आप पॉइंट वाइज लिखकर आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम पढ़ेंगे वायरस की स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड साइज शेप के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।